और इस बीच एक बड़ी सियासी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। कोलकाता में ममता बनर्जी ने पैदल मार्च किया है। बंगालियों से भेदभाव के आरोप में ममता बनर्जी सड़क पर उतरी, उन्होंने प्रदर्शन किया। भारी बारिश के बीच ममता बनर्जी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च कर रही हैं। तो आप देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बड़ा जो हुजूम है वो ममता बनर्जी के पीछे पीछे चल रहा है। कोलकाता की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त पैदल मार्च कर रही हैं। हजारों की संख्या में लोग उनके साथ चल रहे हैं और ये जो पैदल मार्च है इस आरोप में है, ममता बनर्जी का आरोप है कि बंगालियों के साथ भेदभाव हो रहा है, बंगाल के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। और भारी बारिश के बीच इस वक्त ममता बनर्जी का ये पैदल मार्च चल रहा है। हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है टीएमसी के, वो इस वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ पैदल मार्च कर रहे हैं। तो कोलकाता की तस्वीर है आपके सामने, आप देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हैं, पैदल मार्च चल रहा है। और ममता बनर्जी का यह आरोप है कि बंगाल के लोगों के साथ, बंगालियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो पक्षपात हो रहा है, उसके विरोध में वो ये पैदल मार्च कर रही हैं। तो कोलकाता की तस्वीर है जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हजारों टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ इस वक्त पैदल मार्च कर रही हैं और बंगालियों के साथ भेदभाव के आरोप में ये पैदल मार्च इस वक्त हो रहा है। भारी बारिश इस वक्त कोलकाता में हो रही है, लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च कर रही हैं और बंगाल की सड़क पर उतरकर ये संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि बंगाल के लोगों के साथ पक्षपात हो रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया है। नमाज से कांवड़ यात्रा की जो तुलना की है उस पर अब विवाद खड़ा हो गया सियासत में। उन्होंने पोस्ट किया है और लिखा है, एक देश और दो कानून। आप देखिए, एक पोस्ट में उन्होंने कांवड़ यात्रा की फोटो लगाई है, दूसरे में नमाजियों की लगाई है और उसके बाद फिर उन्होंने लिखा है एक देश और दो कानून। तो दिग्विजय सिंह ने कांवड़ को दिखाया है कि कांवड़ सड़क पर रखी है और वहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जबकि जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं उन पर पुलिस एक्शन ले रही है। और इन्हीं दो तस्वीरों को पोस्ट करके दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि एक देश दो कानून। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने जो ये पोस्ट लिखा है, इसको लेकर अब सियासी बातें शुरू हो गई हैं। उन्होंने ये पोस्ट किया है एक्स पर और दो तस्वीरें डाली है। पहली तस्वीर डाली है जिसमें उन्होंने कांवड़ रखे हुए दिखाए हैं सड़कों पर, और दूसरी तस्वीर उन्होंने लगाई है जिसमें नमाज पढ़ने वालों को पुलिसकर्मी पीट रहा है। और इसी को लेकर उन्होंने पोस्ट लिखा है, एक देश और दो कानून। तो जिस तरीके से कांवड़ को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार चल रही है, अब इस पोस्ट के बाद निश्चित तौर से माना जा रहा है कि सियासी बयान बढ़ेगा। और इन सब के बीच विश्वास सारंग, जो कि कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने अपना पलटवार कर दिया है और उन्होंने बोला है कि मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन धर्म का विरोध करते हैं। तो विश्वास सारंग जो एमपी के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मौलाना है दिग्विजय सिंह जो केवल सनातन धर्म का विरोध करते हैं। मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं। कांवड़ यात्रा जैसी पावन पर्व को भी वो विवादास्पद करना चाहते हैं, पर उनसे और कुछ अपेक्षा नहीं है। जाकिर नायक के महिमा मंडन करने वाले, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करने वाले, हर सेना के ऑपरेशन पर विवाद खड़ा करने वाले, पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले, तुष्टीकरण को आगे बढ़ाकर राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह से और कुछ अपेक्षा भी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी हर समय हिंदू धर्म का, हिंदू धर्मावलंबियों का और हिंदू साधु संतों का और हिंदू त्योहारों का अपमान करते आए हैं। इसीलिए तो उन्हें मौलाना दिग्विजय सिंह कहा जाता है। भगवा आतंकवाद जैसी शब्दों को इजाद करके उन्होंने ही सनातन को इस दुनिया में बदनाम करने का काम किया। और मैं दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहता हूँ, हिंदू और सनातन धर्म के किसी भी त्योहार पर यदि इस तरह की टिप्पणी होगी तो ये सहन नहीं किया जाएगा। दिल्ली में कांवड़ियों के स्वागत को लेकर जोरदार तैयारी चल रही है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए 17 प्रवेश द्वार बनाए हैं जिन्हें महाकुंभ के आधार पर सजाया गया है। इसके अलावा दिल्ली गाजियाबाद को जोड़ते हुए अप्सरा बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर सड़क के एक छोटे हिस्से को कांवड़ियों के आगमन के लिए रखा गया है। दिल्ली सरकार ने कांवड़ियों के लिए दिल्ली में 17 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं जिनको सजाया भी गया है कुंभ मेले के आधार पर। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है जहां पर
जो इंतज़ाम किए गए हैं उसकी वजह से आम लोगों को भी खासी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त हम ऐसी एक जगह पर मौजूद हैं, यानी कालिंदी कुंज बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये वो पॉइंट है जहाँ से दिल्ली हरियाणा की सीमा जो है वो नोएडा से जुड़ती है। और नोएडा प्रशासन और दिल्ली पुलिस ने ये फैसला किया है कि कालिंदी कुंज से, यानी कि दिल्ली की तरफ से अगर आप नोएडा की तरफ जाएंगे तो जो एक रास्ता है वो एक पूरी जो लेन है उसको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि व्हीकलर मूवमेंट जो है वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अब जो गाड़ियाँ जो आ रही हैं उनको नोएडा जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ते का प्रयोग करना पड़ रहा है, यानी कि जो 2 लेन है सिर्फ उसी रास्ते से ही जो गाड़ियाँ हैं वो नोएडा में प्रवेश कर सकेंगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।